नहीं 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 नहीं, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है यार। आपके बगल वाला जो बंदा है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो प्राइस इतना दे रहा है, वो सेम चीज़ दे रहा है लेकिन आपसे आधे रेट पे दे रहा है। इस तरह की बातें आपने बहुत बात सुनी होगी या फिर की होगी। अगर आप बिजनेस ओनर है तो ये हमारा डे टू डे सुनना होता है कि भाई प्राइसिंग में आप सस्ता कर दो, आपका कॉम्पिटिटर ऐसा बेच रहा है या इस तरह से मार्केट का रेट है। इस तरह से जो हम लोग बातें सुनते हैं और करते हैं, इसको कहते हैं नेगोशिएशन। हम लोग आज नेगोशिएशन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप कस्टमर साइड से हो तो नेगोशिएशन करना बड़ा मज़ा आता है, नेगोशिएशन करने में, प्राइस गिराने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हो, आप सेलर साइड पे हो, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है जिसमें लोग फंस जाते हैं, बिजनेस ओनर्स फंस जाते हैं, अपना प्राइस कम कर देते हैं कि कस्टमर जाए ना। इस तरीके की बातें बहुत बार होती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे नेगोशिएशन टैक्टिक्स के बारे में सीखेंगे जिसमें आप नेगोशिएट करोगे एज ए प्रो, जो कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो तो आप जब नेगोशिएशन कॉल में जाओगे कस्टमर के साथ, तो आप एज ए प्रो उनके सामने एक्ट करोगे। आपसे नेगोशिएट करना उनके लिए टफ टास्क रहेगा। आपको प्राइस नहीं गिराना पड़ेगा और आप अपने फर्मली अपने प्राइस पे आप स्टैंड करोगे, अपने वैल्यू को मतलब जस्टिफाई कर पाओगे। सो हेलो, माय नेम इज़ उज्जवल बरनवाल और हम एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है जिसमें मेरे खुद के कई बिजनेसेस चल रहे हैं और हम लोगों की मदद करते हैं उनके बिजनेसेस को ऑनलाइन ग्रो करने में और उनके बिजनेस के ऑप्टिमाइजेशन और सिस्टमाइजेशन में, कि वो बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के ऊपर एज ए होल पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वो बिजनेस ऑपरेशंस में फंसे हों। सो इस वीडियो में हम 5 ऐसे नेगोशिएशन टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट कोई नहीं बात कर रहा। और ये बात करेंगे जब कस्टमर आपके पीछे अग्रेसिवली पड़ जाए, वो प्राइस गिराने के लिए पीछे पड़ रहा हो और अलग अलग तरीके से वो आपके ऊपर अटैक कर रहा हो ताकि वो आप प्राइस गिराओ, तो उस कंडीशंस को, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए और आप कैसे अपने फर्मली अपने प्राइस पे डटे रहोगे और आपको प्राइस गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको इसमें ढेर सारे वैल्यू पैक चीज़ें हैं, नोट्स बनाइए। अगर आप इसमें से कई चीज़ इंप्लीमेंट कर लिए हैं और उस पर कैसा रिस्पॉन्स मिला है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको ओवरऑल इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक चीज़ और करना आप कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप्स आप ले रहे हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और अगर हम आपकी मदद कर सके तो हम अपने व्यूज़ भी देंगे। सो स्टार्ट करते हैं 5 वेरी पावरफुल नेगोशिएशन टैक्टिक्स जो कि आपको एक विन विन डील बनाने में 2024 में हेल्प करेगी और आपकी कस्टमर और आपको दोनों को हैप्पी रखेगी और आपको नेगोशिएट भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला टैक्टिक को आज डिस्कस करते हैं, प्रिपरेशन। नेगोशिएशन आपके नेगोशिएशन कॉल पे नहीं होता, नेगोशिएशन उससे बहुत पहले, जब आप उस नेगोशिएशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी से नेगोशिएशन चालू हो जाती है। नेगोशिएशन मीटिंग हॉल से जाने से पहले जो प्रिपरेशन करनी होती है, उस टाइम पे आपके क्या ऑफर्स हैं, क्या डिलीवरी है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दोगे, कितने वैल्यू में दोगे, कितने वैल्यू तक आप नीचे गिर सकते हो, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरना है। उस वैल्यू, उस प्राइस को कितना जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको नेगोशिएशन कॉल पे जाने से पहले सारी चीज़ें आपको वेल डिफाइंड होनी चाहिए, कहीं पे लिखी होनी चाहिए, ताकि आप जब जाओ अपने कस्टमर के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सको, उनको समझा सको कि ये चीज़, ये प्राइस पॉइंट है और ये चीज़ में ये चीज़ हम दे रहे हैं और ऐसा मार्केट वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा है जो कि इस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे कि ऑफर क्या है, आपकी डिलीवरी क्या है, आपका प्राइसिंग क्या है, आप कितने प्राइसिंग तक नीचे जा सकते हो, आप कितने प्राइसिंग से नीचे नहीं जा सकते, कब आपको हाँ बोलना है डील को, कब आपको ना बोलना है, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता, आपको अपने ऑफर की क्लैरिटी नहीं है, आपको अपने पिच की क्लैरिटी नहीं है, तो वहाँ पे कस्टमर आपको गिराएगा, वो आपको घेर लेगा, आपके पीछे पड़ जाएगा और आपसे अपनी बात बनवाने के पीछे पड़ जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि आप बॉक्सिंग रिंग में विदाउट बॉक्सिंग ग्लव्स जा रहे हो। कस्टमर आपको इतनी जगह से धोएगा कि आप बॉक्सिंग रिंग में बिना प्रिपरेशन के जा रहे हो और विदाउट एनी बॉक्सिंग ग्लव्स, तो कस्टमर से आप मार खा के आ जाओगे और अपना प्राइस गिरा के उसके टर्म्स पे नेगोशिएट करके आ जाओगे। सेल कन्वर्जेशन में अगर आप वेल प्रिपेयर नहीं जा रहे हो तो आपको सेल्स नेगोशिएशन में इतना गिराया जाएगा, इतनी जगह से धोआ जाएगा, इतनी जगह से घेरा जाएगा कि आप
उनके टर्म्स पे नेगोशिएट करते जाओगे, आपका जो प्राइसिंग और वैल्यू जो दे रहे हो, आपको वैल्यू तो और बढ़ानी पड़ जाएगी, प्राइसिंग गिराते चले जाएंगे। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, कितने प्राइस पॉइंट तक गिरना है। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई नहीं हो तो आप सही तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहला पॉइंट था प्रिपरेशन से आप प्रॉपर प्रोटेक्टेड रहोगे अपने नेगोशिएशन डील पे। सो ध्यान रखिए, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। आप मीटिंग में जाने से पहले एकदम सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में लिख के जाइए कि आपकी क्या प्राइसिंग है, क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, कितने मार्केट में क्या क्या वैल्यू डिलीवर हो रहे हैं, आपके वैल्यू मार्केट के वैल्यू से कितना अच्छा है। आपको सारी चीज़ें फ्रॉम 0 to 100 सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अपनी भी और कस्टमर की भी। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट आपके वैल्यू से कैसे वो फुलफिल होगी, और वो चीज़ जब आपको पता होगा तो आपको नेगोशिएशन डील में बहुत आराम से मतलब अपर हैंड मिलेगा। सो सबसे पहला पॉइंट प्रिपरेशन जो आपको करना है नेगोशिएशन कॉल पे जान बहुत पहले। सो चलिए आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है नेगोशिएशन में आपको प्राइस को सेल नहीं करना है, आपको वैल्यू को सेल करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप नेगोशिएशन कन्वर्जेशन पे जा रहे हो तो कस्टमर आपके साथ, तो कस्टमर का फुल फोकस आपके प्राइस को लेगा। वो अलग अलग डायरेक्शन से प्राइस पे आके अटक जाएगा। वो बोलेगा कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो बोलेगा मार्केट में बहुत से कॉम्पिटिटर है जो कि कम प्राइस में दे रहे हैं, वो ये चीज़ दूसरे लोग भी डिलीवर कर रहे हैं, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है। वो अलग अलग एंगल से वो प्राइस पे आपको तो प्राइस पे गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे सही डिसीजन लेना है और प्राइस से अपना फोकस हटा के वैल्यू की तरफ डाइवर्ट कर देना, और पूरे कन्वर्जेशन का फोकस वैल्यू की तरफ डाइवर्ट कर लेना। अगर आप ये चीज़ को नहीं करोगे तो वो अलग अलग एंगल से अटैक करेगा, आपके प्राइस के पॉइंट को लेकर आपके ऊपर अटैक करेगा और आपको प्राइस गिराना पड़ जाएगा। तो जब भी ऐसा हो तो आपको अपना पूरा कन्वर्जेशन प्राइस से हटा के वैल्यू पे लेके जाना है कि वो वैल्यू आप जो डिलीवर कर रहे हो वो कस्टमर के लिए कितना फ्रूटफुल है, जो वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हो उससे कस्टमर का कितना फायदा है, वो जो वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हो उससे कस्टमर के बेनिफिट का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर आपको खेलना है। और वो प्राइस जब कस्टमर को समझ में आ जाएगा तो वो प्राइस के सामने आपकी प्राइसिंग बहुत छोटी सी चीज लगेगी। आपको वैल्यू करना है बेनिफिट की वैल्यू को, ताकि आपका प्राइस उसको जस्टिफाई कर दे। जब आप ऐसा करोगे, जब कस्टमर को रियलाइज होगा कि जो आप वैल्यू दे रहे हो उससे उनका क्या बेनिफिट है, उस बेनिफिट से की वैल्यू क्या मार्केट में है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्राइसिंग को जस्टिफाई कर देगी और आपके लिए वो सेल जो है, वो नेगोशिएशन डील जो है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। कस्टमर फिर आगे नेगोशिएट करने के डोमेन में ही नहीं रहेगा और आपको जो भी आप प्राइस रखोगे वो बहुत इजी सेल हो जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। कोई हमसे कहता है उज्जवल आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मार्केट में कई ऐसे बिजनेस पर्सन हैं जो कि ये सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं हमको और बहुत सस्ते दामों में दे रहे हैं, और हम आपसे क्यों सर्विस ले, आप ऐसा क्या दे दोगे कि भाई मार्केट में जो दूसरे नहीं देंगे, और जो मार्केट में डिलीवर हो रहा है वो आपका भी एकदम ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, जो को हमको गाइडेंस मिल रहा है, वो लोग भी सजेशन देते हैं, आपसे हम बिजनेस एज ए बिजनेस कोच क्यों कंसल्ट करें। तो वहाँ पे मेरा पूरा कहना, मतलब पूरा डायरेक्शन, कन्वर्जेशन का डायरेक्शन, मेरा फोकस उनकी बातों पे नहीं होता। मेरे बातों को फिर डाइवर्ट कर देते हैं हम लोग पैसों से हटा के, कि हम क्यों इतना हाई चार्ज कर रहे हैं, इससे हटा के हम बोल देते हैं कि लेट से आप अभी कितना कर रहे हैं, 25 से 30 लाख रुपए, ठीक है, 25 से 30 लाख रुपए आपका मंथली रेवेन्यू चल रहा है। मेरे गाइडेंस से अगर हम आपको 1% भी ग्रोथ करा दें, जो आप हमको कंसल्टेशन फीस देंगे वो फ्री हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, एवरेज में 10 से 40% का ग्रोथ रहता है मिनिमम किसी भी बिजनेस पर्सन में जो जिन्होंने हमसे कंसल्टेशन ली है। लेकिन हम उनको बोलते हैं कि अगर लेट से 1% भी ग्रोथ हमने करा दिया तो आज का जो आप हमको कंसल्टेशन फी दे रहे हैं वो आपके लिए फ्री हो गया। सो पूरा फोकस हमने पैसों से हटा के वैल्यू पे कर दिया कि मेरा एक सजेशन जो हम इतने सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक सजेशन आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए फायदेमंद करा दे और आपका ये चीज जो आज हमको आप पैसा दे रहे हैं वो नेग्लिजिबल हो जाए, जो कि आप मंथली कमा सकते हैं, उससे ज्यादा मंथली कमा सकते हैं, तो ये एक नो ब्रेनर सेल हो जाएगा। तो हर बार वी शुड फोकस ऑन सेलिंग द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स एंड जस्टिफाई द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स विद द प्राइसिंग। जब आप ये कर लोगे तो आपकी प्राइसिंग, आपका वो सेल
एक मीनिंगलेस सेल हो जाएगा, और मतलब वो मीनिंगलेस हो जाएगा, प्राइसिंग जो है वो कस्टमर के लिए मीनिंगलेस हो जाएगी, क्योंकि जो आप उनको बेनिफिट दे रहे हो उससे प्राइसिंग से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड क्रिटिकल नेगोशिएशन टैक्टिक है कि आपको वैल्यू पे ध्यान देना है, प्राइसिंग पे नहीं। चलो अब थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड पावरफुल नेगोशिएशन टैक्टिक दैट मेनी प्रोफेशनल इग्नोर इज गिविंग। जी हाँ, गिविंग। आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। गिविंग मतलब कि आप विलिंग हो कि कस्टमर को हैप्पी करने के लिए आप कुछ ना कुछ लीव कर दोगे, लेट्स से उनको फ्री में दे दोगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर दोगे जो कि कस्टमर को एक नो ब्रेनर ऑफर लगे। ये कई बिजनेस ओनर्स नहीं करते हैं। ऐसे कई बिजनेस ओनर होते हैं जो इस चीज़ को फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं कि सारी चीज़ें मेरे मुताबिक होनी चाहिए नेगोशिएशन डील में, तब हम उसको एज ए विन डील कहेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको विलिंग आप मतलब खुद से विलिंग होना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें गिव अप कर सकते हो कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए, और कस्टमर को ऐसा फील कराने के लिए कि वो विक्टोरियस है आपके इस नेगोशिएशन डील में। उनको एक नो ब्रेनर ऑफर मिल रहा है, उसको एक स्टील डील मिल रहा है जो कि मार्केट से सारी डील्स में से सबसे अच्छा है। और ये चीज़ तब आएगा जब आप अपने ऑफर पे क्लैरिफाई होगे। आपको हर चीज़ रिटर्न में होना चाहिए कि आप क्या क्या गिव अप कर सकते हो। लेट्स से आप कोई फ्री डिलीवरी दे सकते हो, आप फ्री एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे सकते हो, आप डिस्काउंट ऑफर्स दे सकते हो, आप कूपन्स दे सकते हो कि नेक्स्ट डिलीवरी में आप इसको अवेल कर सकते हो, आप एक्सटेंडेड टाइम तक एसेस दे सकते हो, पर्सनलाइज एसेस दे सकते हो। आप क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें एड ऑन्स वैल्यू को बढ़ाने के लिए दे सकते हो, ताकि कस्टमर को ये पूरा नेगोशिएशन का जो कन्वर्जेशन चल रहा है एक स्टील की तरह लगे, नो ब्रेनर ऑफर की तरह लगे कि भाई ये चीज़ ले लिया तो मेरा काम हो जाएगा, इससे अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि कोई भी नेगोशिएशन तब साकार होती है कि उसमें जब दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन हो। किसी के लिए लूज विन नहीं, विन लूज नहीं, या लूज लूज नहीं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, तभी ये नेगोशिएशन डील सही रहेगी। हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि जो कस्टमर आया है वो हैप्पी रहे, उनको एक नो ब्रेनर ऑफर मिले, और ओवरऑल उनको जो हमसे वो खरीद रहे हैं उनको लगे कि वो विक्टोरियस पोजीशन पे है। और आपको ये सिचुएशन बनाने के लिए आपको अपने ऑफर का बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि आप क्या क्या गिव अप कर सकते हो, और ये चीज़ मानना कि कस्टमर इज़ प्रायोरिटी, और उनको ये चीज़ उनको ये चीज़ मतलब रिटर्न में देना पड़ेगा कि आप क्या क्या उनको सर्विसेज दोगे, क्या क्या आप उनके लिए चीज़ें किस एक्सटेंट तक जा सकते हो उनको अपनी जो उनको एंड रिजल्ट अचीव कराने के लिए। थर्ड इज गिव अवे। हमको गिव अवे के लिए एकदम क्लैरिफाई रहना चाहिए, और हम क्या क्या गिव अवे कर सकते हैं ये चीज़ भी एकदम प्रॉपरली पता होनी चाहिए। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इस नेगोशिएशन टैक्टिक में एक प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ स्टैंड बाय इन। मतलब इसको सिंपल भाषा में कहें कि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन होना चाहिए या फिर नो डील सिचुएशन। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हो और कस्टमर को भी ये फील करा दे रहे हो कि ये दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है, तभी डील होगी। वरना एक पार्टी के लिए लूज है दूसरे पार्टी के लिए विन, या दूसरे पार्टी के लिए लूज है पहले पार्टी के लिए विन, या फिर दोनों के लिए लूज लूज सिचुएशन, और विन विन के अलावा किसी भी और सिचुएशन में डील नहीं करें। और वो डील आप अच्छे रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करें, बातचीत करते रहें, रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, तब तक कि फ्यूचर में आपके लिए विन विन सिचुएशन ना बने। जब तक विन विन सिचुएशन नहीं बनेगी तब तक दोनों का इंटरेस्ट अलाइन नहीं होगा, और दोनों का एक एंथुजियाज्म, एक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा वो डील को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। और हमें ऐसा फील नहीं कराना कि कस्टमर ना ही हम कॉम्प्रोमाइज करें और हम लूज पे एंड पे हों और कस्टमर को विन करने के लिए, या फिर कस्टमर लूज एंड पे हो, हम पैसा लेके भाई हम खुश रहे और कस्टमर नाराज है। अनटिल अनलेस दोनों को रियलाइज हो कि हाँ आप दोनों लोग विन विन सिचुएशन पे हो, तब तक डील नहीं होना चाहिए। और आप बातें कंटिन्यू करते रहो, आप उनसे फ्रेंडशिप बनाओ, उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ, और जब फ्यूचर में उस पर सोचते रहो कि भाई कैसे हम दोनों लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे एक विन विन सिचुएशन बना सकते हैं। जब भी ये विन विन सिचुएशन बनेगा और आप उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनाए रहेंगे,
तब एक ऐसा टाइम आएगा जब फ्यूचर में जब विन विन सिचुएशन बनेगा, वो डील, वो नेगोशिएशन भी एकदम स्मूथ रहेगी, दोनों पार्टी खुश रहेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा क्लैरिफाई कर रखो कि जब तक विन विन सिचुएशन नहीं रहेगी, और इस मोटो को लेके आप अपने आप को ग्राउंडेड रखो कि विन विन सिचुएशन है तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम ग्राउंडेड हैं भाई, हम काम नहीं करेंगे भाई जब तक विन विन सिचुएशन नहीं। हाँ, आप हम अपने इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम आपके इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप हमको पैसा दे रहे हो, हम आपको प्रॉपर सर्विस देंगे या प्रोडक्ट देंगे और अच्छी क्वालिटी का रहेगा, और दोनों के लिए एकदम विन विन सिचुएशन है। जब आप देखोगे कि जब भी इंटरेस्ट बनेगा आगे फ्यूचर में, आप उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप कायम रखो, और जब भी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बनेगी, देखना वो पर्सन आपके पास वापस आएगा, और वो नेक्स्ट जो नेगोशिएशन डील होगा वो एक नो ब्रेनर ऑफर की तरह चलेगा। चलिए आइए 5th पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। 5th इज नॉट समथिंग लाइक जो आप नेगोशिएशन डील पे करते हैं, बल्कि ये एक ओवरऑल बिजनेस के ऊपर होता है। अगर आप एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट नेगोशिएटर बनना चाहते हैं इन बिजनेस, और आप ओवरऑल चाहते हैं कि जब भी आप नेगोशिएशन करने जाए किसी सेल्स कॉल पे या फिर नेगोशिएशन कॉल पे, वो सारा अपने टर्म्स पे जाए, आपको कोई दबा ना सके, आप एकदम प्रॉपर डिटरमाइंड कॉन्फिडेंट होके जाएं, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि 5th पॉइंट है कि मार्केटिंग। आपके बिजनेस की मार्केटिंग या फिर आपकी मार्केटिंग कांस्टेंट बेसिस पे होती रहनी चाहिए, जिससे लीड्स बढ़ेंगे तो प्रॉस्पेक्ट बढ़ेंगे जो कि आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसा जब होता है कि आपको पता है कि प्रॉस्पेक्ट्स की लाइन अभी भी पड़ी हुई है, तो जब आप नेगोशिएशन कॉल पे जाओगे तो आप एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट होके जाओगे कि भाई काम करेंगे तो अपने टर्म्स पे करेंगे। हाँ, आप कस्टमर को रखने के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकते हो, बस एक बाउंड्री लेवल आपका क्लैरिफाइड रहेगा, लेकिन उस बाउंड्री लेवल से नीचे नहीं जाओगे, और वो कॉन्फिडेंट रहोगे कि आप इस बाउंड्री लेवल तक ही हम जाएंगे और इससे नीचे नहीं जाएंगे। ये तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आपकी मार्केटिंग रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी। आप एक्सट्रीम मार्केटिंग रहो, जब आप छोटे से छोटा दुकानदार हो, चाहे बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर ले लो, एलॉन मस्क ले लो, स्टीव जॉब्स ले लो, जब आपकी मार्केटिंग होती रहेगी, जब पता है कि भाई ये पर्सन जो है, जो वैल्यू देता है, मार्केट में जाना माना पर्सन है, इसके पास कस्टमर को भी लगेगा कि जाना माना पर्सन है, इसके पास क्लाइंट्स की भरमार है, वो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट के नीचे नहीं गिराएगा आप। दूसरा, आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे कि हमारे पास तो और प्रॉस्पेक्ट है, हम एक डिसेंट टर्म्स पे काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास पाइपलाइन ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, और प्रॉस्पेक्ट्स तभी होंगे जब आपके पास अच्छे से मार्केटिंग हो रही होगी, आपके पास लीड्स जनरेट हो रहे होंगे। तो मार्केटिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम कस्टमर नेगोशिएशन। अब ये सोचने वाली बात है कि मार्केटिंग और नेगोशिएशन में ऐसा रिलेशन बनाने का क्या रीज़न है। रीज़न यही है, लीड्स और प्रॉस्पेक्ट्स की पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर मान लीजिए आप अपने आप को स्केर्सिटी माइंडसेट पे रखेंगे कि भाई अभी आप हमारे पास प्रॉस्पेक्ट्स की कमी है और हमको ये डील क्लोज करनी है, तो कस्टमर आपको गिराता चला जाएगा, आप गिरते चले जाओगे। लेकिन अगर प्रॉस्पेक्ट्स की आपके पास पाइपलाइन है, तब आप अपने टर्म्स पे डील करोगे। आप, हाँ, कस्टमर का ध्यान रखना है, सब चीज़ करना है, लेकिन इतना नहीं गिरना कि कस्टमर आपका फ़ायदा उठाए। जब तक विन विन सिचुएशन नहीं बने तब तक आपको वो डील क्लोज नहीं करनी। तो इसके लिए तभी आप कॉन्फिडेंटली मीटिंग अटेंड कर पाओगे जब आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स की लाइन है और आपकी मार्केटिंग अच्छी चल रही है। आप मार्केट में एज ए पर्सनल ब्रांड, एज ए बिजनेस ब्रांड स्टैंड बाय कर रहे हो अपने टर्म्स के लिए, अपने प्रॉमिसेस के लिए। तो मार्केटिंग आप हमेशा करते रहो, प्रॉस्पेक्ट्स की लीड्स बढ़ाते रहो। इससे देखोगे सूनर और लेटर ये कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा आपका ब्रांड लेवल बढ़ाने में, आपके टर्म्स में, आपके नेगोशिएशन डील को क्रैक करने में। और जब भी आप नेगोशिएशन डील पे जाओगे, आप एज ए इतने कॉन्फिडेंट रहोगे और जो कस्टमर रहेगा वो भी आपके टर्म्स में तैयार रहेगा आपके टर्म्स पे वर्क करने के लिए। ये एक तरह का हैक है। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया, ये पांचों चीज़ें सीख लिया, तो ये पूरे नेगोशिएशन कॉल का ये पूरे नेगोशिएशन स्किल का एक हैक है। अगर ये पांचों चीज़ें सीख ली तो इस हैक को प्रॉपर तरीके से हैक करके आप अपने नेगोशिएशन डील में हमेशा अच्छे टर्म्स में एग्जीक्यूट कर सकते हो और आप नेगोशिएट कर सकते हो एज ए प्रो। सो
ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप नेगोशिएशन करने जा रहे हैं अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, विन विन सिचुएशन क्रिएट करो, अच्छे से आप प्रॉपर स्टडी करके जाओ, मार्केट एनालिसिस करके जाओ, आपकी ऑलरेडी मार्केटिंग होनी चाहिए, मार्केट में स्टैंड होना चाहिए। और देखोगे कि धीमे धीमे जब आप ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी नेगोशिएशन स्किल एकदम स्मूथ होने लगेगी, और इससे और भी फायदा होगा जो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट में होगा कि लोग आपको जानेंगे और आपके टर्म्स पे लोग काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना, कस्टमर इज द किंग, बट दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होना चाहिए किसी भी नेगोशिएशन डील में। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सारे टैक्टिक्स यूज़ करने के बाद आपको कैसा मतलब सारी चीज़ समझने के बाद आपको कैसा लगा, आपके अपने व्यूज़ बता सकते हैं। अगर आपने ये नेगोशिएशन डील में एग्जीक्यूट किया हो तो आप बताइएगा कैसा रिस्पॉन्स मिला। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।